नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे रीट पात्रता भर्ती परीक्षा जो है उसमें दो अलग अलग पेपर होते थे, उस दोनों को एक करके फिर से एक ही पेपर लिया जाएगा ना। अलग से पात्रता परीक्षा अलग से नहीं ली जाएगी और ना ही रीट का पेपर अलग से लिया जाएगा। दोनों पेपर्स को मिला के एक ही पेपर लिया जाएगा। तो उनका नया सिलेबस क्या है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में लेवल फर्स्ट के सिलेबस के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, साइको के यानी कि मनोविज्ञान के इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न आएंगे और 30 ही नंबर के होंगे। गणित के भी 30 ही प्रश्न आएंगे, 30 ही नंबर होंगे और 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है। तो दोनों लैंग्वेज का पेपर भाग फर्स्ट सेकंड दोनों में आपके 30-30 क्वेश्चन आएंगे और 30-30 ही उसके अंक होंगे। पर्यावरण विज्ञान के भी 30 प्रश्न और 30 ही अंक है। तो टोटल 150 प्रश्न हैं और 150 ही अंक हैं। अब हम 1 बाय 1 डिटेल से बात करेंगे। भाषा फर्स्ट में आप है जो हैं वो हिंदी, सिंधी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और गुजरात, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। और भाषा सेकंड में जिसमें आप फर्स्ट में जिसका चुनाव कर लिया उसके अलावा कोई सी भी दूसरी भाषा अपना फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहेगा। अब हम डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में हम बात करें कि बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे सोचते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अर्थ और सीखने और उसकी प्रक्रिया की अवधारणा, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका, समायोजन, विविध शिक्षार्थियों को समझना, सीखने की कठिनाइयाँ, अर्थ और मूल्यांकन के उद्देश्य, सीखने के सिद्धांत और इसके निहितार्थ, व्यक्तिगत मतभेद, कार्यवाही पर शोध, व्यक्तित्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बुद्धि, बाल विकास, सीखने के लिए प्रेरणा और निहितार्थ इत्यादि। यानी कि यह आपका बाल मनोविज्ञान का सिलेबस है और इसमें से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 ही नंबर के होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन का आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है एकीकृत और पर्यावरण अध्ययन का महत्व, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए दृष्टिकोण, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यवसाय, प्रयोग और व्यावहारिक कार्य, विचार विमर्श, हमारी संस्कृति और सभ्यता, पदार्थ और ऊर्जा, सार्वजनिक स्थान और संस्थान, व्यापक व सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री एवं एड्स, शिक्षण की समस्याएं, परिवहन एवं संचार, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और कार्य क्षेत्र, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध और संबंध, गतिविधियाँ, जीवित प्राणी, परिवार इत्यादि। साइकोलॉजी में और पर्यावरण में थोड़ा बहुत समझ के दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। हल्का सा आप समझ के काम करेंगे तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश में जो आपका लैंग्वेज होगी उसमें क्या क्या आपका सिलेबस है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अनसीन प्रोसेस पैसेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, फार्मिंग क्वेश्चन इंक्लूड विद WH क्वेश्चंस, कंपैरिजन एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इत्यादि। अब हम बात करें इंग्लिश का, अगर आपने सब लैंग्वेज सेकंड चूज किया तो आपका सिलेबस क्या होगा। पैराग्राफ, वर्ब्स एंड आइडोम्स, लिटरेरी टर्म्स, अनसीन पोएम, इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ द इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक्स, ट्रांसलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ द टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंज ऑफ टीचिंग इत्यादि। गणित और विज्ञान में क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो समीकरण, प्रतिशत, ब्याज, सूचकांक, बीजीय संक्रिया, प्लेन फिगर्स का क्षेत्रफल, कारक, रेखाएं और कोण, सतह क्षेत्र, आयतन, आंकड़े, ग्राफ, अनुपात, समानुपात, सूक्ष्म जीव, पशु प्रजनन में किशोरावस्था, बल और गति, प्राणी, सौरमंडल, रासायनिक पदार्थ, मानव शरीर और स्वास्थ्य, तपिश, लाइट एवं साउंड इत्यादि। अब हम मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके कक्षा 5 से 8 तक की मैथ की NCERT की जो बुक चलती हैं उनके सिलेबस में, उसमें आप जो भी आपके मैथ्स के टॉपिक हैं उनको आप लेके सॉल्व कीजिए। वहाँ से आपका पूरा मैथ कवर हो जाएगा और वहीं से आपकी साइंस भी लगभग कवर हो जाएगी और क्वेश्चंस भी जहाँ तक होते हैं वहीं से पुटअप किए होते हैं, तो उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। अब हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की।
तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, मौर्य और गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल, भारतीय संविधान और लोकतंत्र, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन और विकास, पृथ्वी के मुख्य घटक, मध्यकालीन और आधुनिक काल, भारत का भूगोल और संसाधन इत्यादि। तो इसी प्रकार की और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम बात करते हैं, कुछ बेसिक सवाल्स होते हैं स्टूडेंट्स के कि इस परीक्षा में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड क्या है। तो प्राथमिक शिक्षक लेवल यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनके लिए लेवल फर्स्ट वाले टीचर्स काम करेंगे, और माध्यमिक शिक्षक लेवल यानी कि कक्षा 6 से 8वीं तक का जो काम करते हैं उन्हें लेवल सेकंड में रखा गया है। क्या राजस्थान रीट की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो नहीं होती है, और इसका सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा, और इसको आप लिख के रख सकते हैं, और या फिर आप इसका फ़ोटोकॉपी करवा के PDF डाउनलोड करके अपनी दीवार पे चिपका के रख सकते हैं। और 1 बाय 1 आप सभी सब्जेक्ट्स में से एक एक टॉपिक रोज़ का कंप्लीट करते चलें, और देखते देखते आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अभी से अपनी तैयारियों में जुट जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में, सिलेबस के बारे में पता लग सके। धन्यवाद।